तो महाराज जी, आपने बताया जैसे कि हम 40 वर्षों के से ये मंदिर जानते हैं, तो आपको कैसे मालूम चला कि ये मंदिर यहाँ पर है, ये शक्तिपीठ यहाँ पर है? आपने जैसा बताया कि ये गुफा में है, तो आपको कैसे मालूम चला कि ये मंदिर है इसके नीचे, या अर्थात कुछ भी? देखो, दैवीय शक्तियाँ जो होती हैं, उन्हें यदि किसी से कोई कार्य लेना होता है तो वो उसका संकेत देती हैं। बहुत से महापुरुषों के जीवन में, साधकों के जीवन में, सिद्ध महापुरुषों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटी कि अगर दैवीय शक्तियों को उनसे कोई कार्य लेना है, उनसे कुछ करवाना है उनके माध्यम से, जगत के कल्याण के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए, तो उनका कुछ विशेष संकेत होता है, जिस संकेत के आधार पर ऐसे महापुरुष, ऐसे सिद्ध महापुरुष, ऐसे साधक ये जान लेते हैं कि जो दैवीय शक्ति है, जिसकी मैं आराधना कर रहा हूँ, जिसकी मैं साधना कर रहा हूँ, वो चाहती क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उनको संकेत मिलता है इसका, और वो बरबस प्रेरित करके उस कार्य को करा लेती है। ऐसे ही संभवतः मुझे भी कुछ संकेत हुआ था। इसकी चर्चा फिर कभी बाद में करेंगे, विस्तार से करेंगे, क्योंकि ये बहुत विस्तृत चीज़ है, तो तब हम उसकी चर्चा करेंगे। एक बात आप याद रखिए, बता रहा हूँ आपको, कि जब ये मंदिर मुझे मिला, दुर्लभ और वास्तव में अलौकिक प्रतिमा है भगवती की, जिनके हृदय स्थल पर शिवलिंग विराजमान है। ऐसा आप संसार में कहीं भी चले जाएंगे, आपको ऐसी प्रतिमा नहीं मिलेगी जिसके हृदय स्थल पर शिवलिंग विराजमान है। माँ के हृदय पर शिवलिंग है, साक्षात विराजमान, पिंड रूप में है वो। और ये संसार का, मैं भी सैकड़ों हजारों मंदिरों में मैंने दर्शन किया है, लेकिन कहीं भी मैंने माँ के हृदय स्थल पर शिवलिंग विराजमान नहीं देखा है। ये पहला शक्तिपीठ है जहाँ मैंने माँ के हृदय स्थल पर शिवलिंग विराजमान देखा है, पिंड रूप। तो इसकी बहुत सी अलौकिक चीज़ें हैं जो अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। जैसे वहाँ बैठो, वहाँ बैठ करके माँ की इस विग्रह को एक टक देखिए। एक टक देखते ही आपको आभास हो जाएगा कि कोई चीज़ यहाँ बैठी हुई है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्वयं आभास होगा। आप आइए, चलिए बैठाता हूँ आपको। आप 5 मिनट वहाँ बैठेंगे और आपको ये आभास हो जाएगा जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत यहाँ पर बैठी हुई है। माँ के सामने जो कुछ चीज़ें हैं जो रहस्य के पर्दे में रहनी चाहिए, जो प्रकृति नहीं चाहती है कि उसका उद्घाटन हो, उसको बताया जाए, तो वो चीज़ें गुप्त ही रखनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको नहीं खोल, अब जैसे माँ की इच्छा थी पिछले 40, 45, 50 वर्षों से, मैंने किसी को नहीं कहा कि वहाँ पर ऐसा कुछ है। हमारे मंदिर में भगवान राम का मंदिर है, तमाम लोग, यहाँ मेला होता है, घर है, परिवार है, तमाम लोग आते जाते हैं, रिश्तेदार पटदार, तमाम भीड़ होती है। चैत में, सावन में, कार्तिक में मेरे मंदिर पे 500 लोग रहते हैं, लेकिन 5 लोगों को भी दर्शन करने की आज तक वहाँ छूट नहीं हुई। लोग पूछते हैं इसके बाहर के कमरे में ये क्या है, मैं कहता हूँ ऐसे ही है। क्यों? इसलिए चूँकि उनकी अनुमति नहीं थी, मैं किसी को दर्शन करने देता नहीं था। अगर मैं करा देता तो मेरे साथ कोई न कोई दुर्घटना हो जाती, इसलिए मैंने कभी कराया नहीं। लेकिन अब मैंने 2 लोगों को दर्शन कराया है इस स्वप्न के बाद, जो माँ के अनन्य भक्त थे, उन 2 लोगों को दर्शन कराया है। मेरे साथ कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। इसका मतलब है कि माँ की इच्छा है कि लोग जो उनके भक्त हैं वो